इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं बेहद खास मेहमान केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। G20 की अध्यक्षता भारत ने की, 200 घंटे की चर्चा, 300 द्विपक्षीय बैठकें और 100% सर्वसहमति से न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन की स्वीकार्यता, इसको किस तरीके से आप देखते हैं और उस पर पहली प्रतिक्रिया आपकी चाहूंगी। G20 में भारत को एक ऐसे विश्व की तरह, एक ऐसे देश की तरह एक्सेप्ट किया गया है जो देश एक विश्वसनीय देश है, जिसके ऊपर दुनिया भर में विश्वास है और इंक्लूसिव ग्रोथ में जो विश्वास करता है, एनवायरनमेंट का ध्यान रखता है, ऐसे एक विश्व की तरह एक्सेप्ट किया गया है। इसीलिए दिल्ली डिक्लेरेशन अगर आप पढ़ें, उसमें प्रधानमंत्री जी के विजन को क्लियरली रिफ्लेक्ट किया गया है। पीएम साहब ने लाइफ मिशन को कॉप में दिया था, आज उसको दुनिया भर ने स्वीकार किया है कि लाइफस्टाइल से ही एनवायरनमेंट को बचाया जा सकता है। पीएम साहब ने डिजिटल इंडिया के माध्यम से गरीब व्यक्ति के हाथ में वर्ल्ड क्लास सर्विसेज मिले टेक्नोलॉजी के माध्यम से, वो जो विजन दिया था और जिसका इम्प्लीमेंटेशन किया, आज दुनिया भर ने उसको DPI के जरिए से एक्सेप्ट किया है। एक नया इकोनॉमिक कॉरिडोर बने भारत, मिडिल ईस्ट, यूरोप के बीच में रेल और शिपिंग के माध्यम से, आज दुनिया ने उसको बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के ऑल्टरनेटिव के तौर पे एक्सेप्ट किया है। तो पीएम साहब का जो विजन है, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास का विजन, इस विजन को दुनिया भर में एक्सेप्ट किया गया है और भारत की एक नई पहचान बनी है। बिल्कुल सर, जिस रेल कॉरिडोर का आपने जिक्र किया, एक महत्वाकांक्षी परियोजना और इसकी ज़रूरत भी थी, क्योंकि ऐसे समय में हम बात कर रहे हैं जब चाइना के BRI प्रोजेक्ट की बात की जाती है, जो 2008 का एक इनिशिएटिव है। और क्या अब जिस इनिशिएटिव की ओर हम बढ़ रहे हैं, इसे BRI की काट माना जाएगा सर? बहुत ही फंडामेंटल, ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो बहुत ही फंडामेंटल चेंज लेके आएगा। भारत के जो वेस्ट कोस्ट के पोर्ट्स हैं, गुजरात से लेके महाराष्ट्र, गोवा, आगे कर्नाटका और केरला, यहाँ के सभी पोर्ट्स के माध्यम से मिडिल ईस्ट के पोर्ट्स में सामान पहुँचाया जाता है। वहाँ से रेल कॉरिडोर बने एक, जो कि मिडिल ईस्ट यानी सऊदी अरेबिया, UAE, आगे जॉर्डन और उसके आगे फिर यूरोप की तरफ ये रेल कॉरिडोर बढ़े। तो इससे भारत, यूरोप और मिडिल ईस्ट के बीच में एक नए लेवल की कनेक्टिविटी, एक नए लेवल का ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, जिससे कि इकोनॉमी ग्रो करेगी, नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। जिस तरह से आपने देखा भारत ने अपनी डिजिटल टेक्नोलॉजी को दुनिया भर में पहुंचाया, जिस तरह से टेलीकॉम टेक्नोलॉजी को दुनिया भर में पहुंचाया, वैसे ही रेलवे टेक्नोलॉजी को दुनिया भर में पहुंचा पाए, ये उसका एक बहुत बड़ा माध्यम बनेगा। क्या इसे कहा जा सकता है सर कि ये BRI का विकल्प बन सकता है? क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा है कि चीन की विस्तारवादी नीति रही है और जिस तरीके से वो अपने कर्ज जाल में दुनिया भर को फंसाता रहा है, दुनिया भर के अलग अलग देशों को, और अब तो खबर ये भी निकलकर सामने आ रही है कि इटली माइट बैक आउट। इटली, सूत्रों के हवाले से हालांकि ये खबर सामने आ रही है कि इटली BRI प्रोजेक्ट से पीछे हट सकता है, तो इसको किस तरीके से देखा जाना चाहिए? डेफिनेटली BRI का ऑल्टरनेटिव है ये, और उससे बेटर ऑल्टरनेटिव है, क्योंकि इसमें हर एक देश की अपनी परिस्थितियों को, भारत ने जब ये, पीएम साहब ने जब ये विजन दिया, तो हर देश अपनी परिस्थितियों के हिसाब से डेवलपमेंट करे, सब मिलजुल के कंसेंसस बनाए, सब मिलजुल के कॉमन स्टैंडर्ड्स पे पहुँचे। ये इसका एक फंडामेंटल पॉइंट है। देखिए, रेलवे में टेक्नोलॉजिकल स्टैंडर्ड्स को सेम प्लेटफॉर्म पे लाना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं हो सकता है कि एक गेज यहाँ पे चले, दूसरा गेज दूसरे देश में हो, एक इंजन की टेक्नोलॉजी यहाँ पे रहे, दूसरे इंजन की टेक्नोलॉजी दूसरे देश में हो, कंटेनर की साइज़ यहाँ अलग हो, दूसरी जगह अलग हो। तो आने वाले समय में इन सब चीज़ों को हार्मोनाइज किया जाएगा और एक कॉमन स्टैंडर्ड्स पे साथ मिलके बैठेंगे, जिससे कि कॉमन इकोनॉमिक कॉरिडोर बने। एक ऐसा इकोनॉमिक कॉरिडोर बने जिससे कि यूरोप को भी फायदा हो, मिडिल ईस्ट को भी फायदा हो और भारत को भी लाभ मिले। क्योंकि हम चीन के BRI प्रोजेक्ट की बात कर रहे थे, तो एक जो पहली प्रतिक्रिया एक तरीके से निकल के आई, चीन के रक्षा मंत्रालय से जुड़े थिंक टैंक ने G20 में भारत की कामयाबी पर अपनी भड़ास निकाली है सर। उन्होंने कहा है, उनकी तरफ से ये एक्सप्रेस किया गया है कि भारत ने अपने हित में इस मंच का इस्तेमाल किया। इसे किस तरीके से देखा जाना चाहिए? एक तो शी जिनपिंग की गैर मौजूदगी और उसके बाद इस तरीके से क्रिटिसाइज किया जाना और कहा जाना कि भारत ने इसे अपने हितों के लिए इस्तेमाल किया। बिल्कुल गलत है। भारत ने विश्व के हर व्यक्ति का हित ये ध्यान में रख के
शुरुआत से, G20 की शुरुआत से पीएम साहब का क्लियर विजन था, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। इस विजन से कंप्लीट सारा का सारा गाइडलाइन इस विजन के हिसाब से बना। जितने भी आउटकम डॉक्यूमेंट्स बने, सारे के सारे आउटकम डॉक्यूमेंट्स दुनिया के लिए क्या बेनिफिशियल हो सकता है वो ध्यान में रखा गया। चाहे डिजिटल टेक्नोलॉजीज हो, चाहे इकोनॉमिक कॉरिडोर हो। तो ये देखो लाइफस्टाइल में परिवर्तन लाके किस तरह से चीज़ों को ज़्यादा ज़्यादा रीयूज कर सके ताकि वेस्टेज कम हो, गार्बेज कम क्रिएट हो। ये लाइफस्टाइल के जो पॉइंट है ये दिया भारत, ये सोच पीएम साहब ने दी है, लेकिन सारी दुनिया के लिए इसका लाभ है।